हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन हरगर पाठशाला क्लास +2 बिजनेस स्टडीज़ में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चल रहा है। तो वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत हमने पढ़ा कि वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत कैसे वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है, कि स्थायी संपत्तियों में, चालू संपत्तियों में हमने कैसे विनियोग करना है। उसके बाद उस वित्त की प्राप्ति हमने किन स्रोतों से, विभिन्न स्रोतों से कितनी कितनी मात्रा में करना है वो हमने देखना है। और उसी वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत हम लास्ट में पढ़ रहे थे कि कैसे हमने जो लाभ लाभ कमाया है तो उस लाभ को लाभांश के रूप में, अंशधारियों के रूप में कितना बांटना है और भविष्य की बिजनेस की आवश्यकताओं के लिए कितना संचित लाभ के रूप में रखना है। तो ये हम पढ़ रहे थे वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत। तो वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वित्तीय नियोजन का। देखिए, हमारा जो वित्तीय प्रबंध है वो काफ़ी हद तक वित्तीय नियोजन के ऊपर भी निर्भर रहता है कि उसके अंतर्गत हमने वित्त को प्लान भी करना, वित्त का योजना भी बनानी है, कैसे हमने वित्त को कुशलतापूर्वक उसका उपयोग करना है। तो वित्तीय नियोजन की अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत संगठन की वित्तीय आवश्यकताओं एवं उसके उपयुक्त स्रोतों का पूर्वानुमान लगाकर उसका कुशलतम उपयोग करना सुनिश्चित किया जाता है। जिस तरह से हमने मैनेजमेंट के पार्ट ए में मैनेजमेंट के अंतर्गत नियोजन पढ़ा था कि किस तरह से हम वहाँ पर भी पहले एक पूर्वानुमान लगाते हैं, उसके अनुसार ही हम कार्य को करते हैं। मतलब किसी भी कार्य को करने से पहले हम सोच विचार करते हैं किस काम को कब, कैसे और किसके द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने उसी से रिलेटेड कार्य करना है नियोजन का। लेकिन यहाँ पे जो प्लानिंग बनेगी वो बनेगी वित्त के लिए, यानी वो बनेगी पैसे के लिए, कि हमने वित्त का कैसे कुशलतम उपयोग करना है वो सुनिश्चित करना है। तो पहले तो हम वित्तीय आवश्यकता का अनुमान लगाएंगे, उसके बाद उसके उपयुक्त स्रोतों का पूर्वानुमान लगाएंगे और उसके बाद उसका कुशलतम उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे। अंडर दिस, इट इज ensured to make efficient use of financial needs of the organization and its suitable sources by anticipating it। तो ये हमने देखना है कि वित्तीय नियोजन के अंतर्गत एक संगठन की भावी एक्टिविटीज का वित्तीय खाका इसमें तैयार किया जाता है। ये फ्यूचर ऑपरेशंस, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है कि हमने फ्यूचर्स में किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, वित्त का हमने कुशलतम उपयोग कैसे करना है। तो ये था इसका मीनिंग। अगर इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें, वॉकर एवं वॉगन के अनुसार वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित है और इसके अंतर्गत फर्म के वित्तीय उद्देश्यों, वित्तीय नीतियों एवं वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण करना शामिल है। फाइनेंशियल प्लानिंग pertains to the function of finance and include the determination of firms financial objectives, financial policies and financial procedures। तो वॉकर एवं वॉगन ने इसकी डेफिनेशन दी कि वित्तीय नियोजन क्या है, कि वित्तीय नियोजन वित्त कार्यों से संबंधित है और इसके अंतर्गत फर्म के वित्तीय उद्देश्यों, वित्तीय नीतियों एवं वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण करना शामिल रहता है इसके अंतर्गत। तो अगर हम बात करें, वित्तीय आवश्यकताओं एवं उसके उपयुक्त स्रोतों का पूर्वानुमान लगाया जाता है और कैसे उसका कुशलतम उपयोग करना है ये सुनिश्चित किया जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत। तो इसके प्रोसेस की अगर हम बात करें, प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन प्रक्रिया। तो वित्तीय नियोजन प्रक्रिया में ऐसे निर्णय शामिल रहते हैं जो उसके वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया में चलते हैं। पहला है वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे दो तरह के उद्देश्य होते हैं। एक है हमारा अल्पकालीन वित्तीय उद्देश्य, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, जिसके अंतर्गत पर्याप्त तरलता बनाए रखना हमारा शामिल रहता है, जो अल्पकालीन वित्तीय उद्देश्य आते हैं। दूसरा हमारा आता है दीर्घकालीन वित्तीय उद्देश्य, जिसके अंतर्गत हमारा संस्था की कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न स्रोतों से पर्याप्त वित्त उचित मात्रा में उपलब्ध कराना शामिल रहता है। तो ये था हमारा वित्तीय उद्देश्य का निर्धारण। दूसरा रहता है वित्तीय नीतियों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज। वित्तीय नीतियां दूसरे चरण पे यहाँ पे हम उसको डिटर्मिनेट कर रहे हैं
ताकि वित्तीय उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। इसके अंतर्गत देखिए हम क्या पढ़ेंगे, पूंजीकरण नीति, पूंजी ढांचा नीति, स्थायी संपत्ति प्रबंध नीति, लाभांश वितरण नीति, कार्यशील पूंजी नीति, उधार नीति, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज को यहाँ पे हम निर्धारित करेंगे, क्योंकि वही हमारी सफलता का राज रहेगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम पहले पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि हमने जो भी पॉलिसीज अपनानी है उसका ब्लूप्रिंट हमने पहले तैयार करना है, जिसके अनुसार ही हमने फ्यूचर में कंपनी में पॉलिसीज को ऑपरेट करना है। तो जिसमें बहुत सारी हमारी पॉलिसीज रहती है, बहुत सारी हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज रहती है, जिसके अंतर्गत हमने डिसीजन लेना है। तीसरा है वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। वित्तीय नियोजन में तीसरे चरण पर वित्तीय कार्यविधियां निर्धारित की जाती है। कार्यविधियां नीतियों से अधिक स्पष्ट होती है, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। इनमें यह निश्चित किया जाता है कि किसी काम को किस क्रम में पूरा किया जाएगा, उसके मेथड होगा, उसका एक प्रोसीजर होगा। उदाहरण की अगर हम बात करें, प्रारंभिक वर्षों में समतांश पूंजी पर निर्भर रहने का निर्णय एक नीति है, लेकिन समतांश पूंजी प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदम वित्तीय कार्यविधियों के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार उधार बेचना एक नीति है तथा समय पर भुगतान प्राप्त न होने पर उसके ऊपर की जाने वाली कार्रवाई का क्रम निश्चित करना वित्तीय कार्यविधि होगी। जैसे ग्राहक के पास सबसे पहले पत्र लिखना, फिर उसको टेलीफोन करना, उसके बाद उसके व्यक्तिगत रूप से मिलना और अंत में उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करना, अगर वो तब भी बिजनेस का उधार नहीं देता है। तो ये कार्यविधि है। मतलब पॉलिसीज और प्रोसीजर्स, ये दो अलग अलग इसके मेथड है कि कैसे हमने नीतियां निर्धारित करनी है और कैसे कार्यविधियों का निर्धारण करना है। तो ये चीज़ हम पहले ही कर रहे हैं। देखिए, जब हम इन चीज़ों को पहले फोरकास्ट करेंगे तभी हम व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सकते हैं, तभी हमारा जो वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य है वो पूरा होगा। तो वित्तीय प्रबंध में जो वित्तीय नियोजन हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कैसे हमने वित्त के स्रोतों का पूर्वानुमान लगाना है और कैसे हमने वित्त का कुशलतम उपयोग करना है, उसको हमने पहले सुनिश्चित करना है। तो ये सुनिश्चित हम तभी कर पाएंगे जब हम इस प्रोसेस को अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को पहले डिटरमाइन करेंगे, हम फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को पहले अडॉप्ट करेंगे, हम फाइनेंशियल प्रोसीजर्स को पहले डिटर्मिनेट करेंगे, उसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तभी हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसमें आएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन के उद्देश्य। वित्तीय नियोजन के उद्देश्य की अगर हम बात करें, समय पर वित्त उपलब्ध सुनिश्चित करना, टू एंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। जिसमें क्या होता है, वित्तीय नियोजन का प्रथम उद्देश्य है समय पर आवश्यक वित्त उपलब्ध करवाना, जिसके अंतर्गत दीर्घकालीन व अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि किन स्रोतों से वित्त प्राप्त किया जा सकता है। अगर समय पर हमारे पास वित्त उपलब्ध नहीं होगा तो हम किसी भी कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। दूसरा है वित्त का उपयुक्त शेष सुनिश्चित करना, टू इंश्योर प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस। यह भी सुनिश्चित किया जाता है प्लानिंग के अंतर्गत कि कभी भी रोकड़ ना तो आवश्यकता से अधिक होना चाहिए और ना ही आवश्यकता से कम। ये दोनों ही परिस्थितियां हानिकारक होती है एक व्यवसाय के लिए। तो देखिए, इससे क्या होगा कि अगर यदि रोकड़ शेष आवश्यकता से अधिक रहेगा तो हमारे जो रोकड़ शेष है वो बेकार पड़े रहेंगे, जो किसी काम के नहीं आएंगे। जितनी हमारे को ज़रूरत है हमें उतना ही बैलेंस रोकड़ का बनाए रखना है, जो कि एक सही स्थिति होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन का महत्व। तो वित्तीय नियोजन का महत्व है संभावित परिस्थितियों का सामना करने में सहायक, हेल्प्स टू फेस द इवेंचुअलिटीज। देखिए, जो हमारे वित्तीय नियोजन है वो हमारे संभावित परिस्थितियों को सामना करने में सहायता करते हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न व्यावसायिक परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाया जाता है और इसी आधार पे विभिन्न वित्तीय योजनाएं तैयार की जाती है। ऐसा करने पर यह संभावित परिस्थितियों को अच्छे ढंग से सामना करने में एक कंपनी सहायक होती है।
दूसरा इंपॉर्टेंस है व्यावसायिक सदमों और आश्चर्यों को टालने में सहायक, हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज। जैसे जब हम प्लानिंग करके किसी कार्य को करते हैं, यहाँ पे हम वित्त का नियोजन कर रहे हैं, तो भावी प्राप्तियों एवं भुगतानों का पूर्वानुमान लगाकर पूंजी की कमी या आधिक्य का उचित प्रबंध कर लिया जाएगा। तो उस तरह से हम व्यवसाय में भविष्य के व्यावसायिक सदमों और आश्चर्यों को टालने में हमें सहायता मिलती है। हमें व्यवसाय में किसी तरह का भविष्य में जो रिस्क है, वो जोखिम है, उससे हम बच सकते हैं, क्योंकि हम पहले प्लान करके चल रहे हैं। समन्वय में सहायक, हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। देखिए, जब हम विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं जैसे विक्रय, क्रय, उत्पादन, वित्त, इन सभी में कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, तभी हम व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सकते हैं। फिर है वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल। वित्तीय नियोजन में सभी वित्तीय क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है। इसके अंतर्गत वित्तीय निष्पादन के प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं और वास्तविक निष्पादन की प्रमापों से तुलना की जाती है, और उससे जो विचलन पैदा होते हैं, कमियां पैदा होती है, उसके कारणों की खोज की जाती है और अंत में उसके ऊपर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। जैसे आपने पार्ट ए में कंट्रोलिंग में पढ़ा था, वो हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल है, हमें उसके ऊपर नियंत्रण रखना है। तो ये हम करते हैं वित्तीय नियोजन के अंतर्गत। और अंत में वित्त की बर्बादी पर रोक, अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। हमने वित्त की बर्बादी पर रोक भी लगानी है। हमें ऐसे कार्यों पे या ऐसे जगह पे वित्त को नहीं लगाना है जहां पर वित्त की बर्बादी हो। इसके कारण व्यावसायिक व्यवहारों की पेचीदगी है, जैसे किसी विशेष व्यावसायिक व्यवहारों के लिए आवश्यकता से बहुत अधिक अथवा बहुत कम अनुमान लगाना। तो इस तरह की बर्बादी को वित्तीय नियोजन के माध्यम से हम रोक सकते हैं। तो ये था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इस तरह से हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।